अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सटवाल बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने चैनल में बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है परशुराम लक्ष्मण सोनिस, लेकिन आपका फिल्मी नाम है परशुराम। आप 1924 में एक छोटे से गांव अहमदनगर में पैदा हुए। आप एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और कुछ लोगों का ख्याल है कि आप नासिक में रहे। आप पढ़ने लिखने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, लेकिन माली हालात अच्छे ना होने की वजह से आप चौथी जमात तक पढ़ सके और उसके बाद आपको स्कूल को खैर बात कहना पड़ा। लेकिन इस दौरान आप किताबें वगैरह पढ़ते रहे और अपनी जुबान और इल्म में इजाफा करते रहे। आपको गाने का और एक्टिंग का शौक था। 1934 में जब आपकी उम्र 10 साल थी, आपके वालिद साहब बॉम्बे शिफ्ट हो गए और आपने फिल्मी दुनिया में काम ढूंढने के लिए कोशिश शुरू कर दी। बॉम्बे के दो मशहूर एक्टर राज वादे और पोपट, उनकी मदद से आपको 20 रुपये तनख्वाह पे रंजीत मूवी टोन में काम मिल गया। लेकिन जब बॉम्बे में फसादात शुरू हुए तो आप वहां से चले गए और जब आप वापस आए तो फिल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या उस कंपनी ने आपसे कहा कि ये कोई धर्मशाला नहीं है कि जब आपका दिल करे आप आए और जब दिल करे चले जाएं। उसके बाद आप अपने वालिद साहब के साथ पुणे चले गए और वहां से पे आपकी मुलाकात शांताराम से हुई, वी शांताराम। उन्होंने आपको काम देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब आपने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो प्रभात फिल्म कंपनी ने आपको 5 रुपये माहवार पे और खाना पीना और रिहाइश पे काम पे रख लिया। परशुराम को गाने का बहुत शौक था, इसलिए आपने उस दौर के मशहूर जो मौसीकार थे मास्टर कृष्णा राव फूलम्ब्रीकर और केशव राव भोले, उनसे मौसीकी की तालीम हासिल की, क्लासिकल मौसीकी की तालीम हासिल की। आपकी पहली फिल्म थी वी शांताराम की दुनिया ना माने, जो 1937 में रिलीज हुई। आपका किरदार बैगर बॉय का था। उसके बाद आपने गोपाल कृष्णा में काम किया और इस तरह आपका फिल्मी कैरियर शुरू हुआ। परशुराम ने लीलाबाई से शादी की और शांताराम ने आपको उस दौर में 500 रुपये तोहफे के तौर पे दिए, क्योंकि आपकी शादी हो रही थी। आपकी 2 बेटियां थी और 1 बेटा था। उस दौर में आप अपने काम के अरूज पे थे। प्रभात फिल्म कंपनी के लिए आप काम करते थे, लेकिन शांताराम की किसी वजह से अपने कंपनी से लड़ाई हो गई तो आपने वो स्टूडियो छोड़ दिया, इसलिए आपका भी काम खत्म हो गया। लेकिन बाद में शांताराम को एक और जगह काम मिला और उन्होंने आपको भी अपने पास बुला लिया और शांताराम के साथ आपने फिल्म शकुंतला में काम किया और इस तरह दोबारा आपका काम का सिलसिला चल पड़ा और 1950 तक आप 60 तक आप एज ए हीरो या मेन कैरेक्टर करते रहे। उसके बाद जब आपका काम कम हुआ, नए अंदाज की फिल्में बनने लगी तो आपको कैरेक्टर रोल मिलने लगे, आप फिल्मों के गाने भी गाते। आपने मराठी फिल्मों में भी काम किया, 6 मराठी फिल्मों में, और इन दिनों आप काम में इतने मसरूफ थे कि आप अक्सर जहाज में सफर किया करते। बॉम्बे में आपका घर था, बंगला नंबर 5, गली नंबर 3, विंसेंट स्क्वायर, दारा, बॉम्बे। और उस दौर में आप माली लिहाज से बहुत अच्छे थे। लेकिन 70 में जब आपका काम कम हुआ तो आप कैरेक्टर रोल प्ले करने लगे और फिर अचानक ही आपका एक्सीडेंट हुआ और आपकी एक टांग टूट गई, जिसकी वजह से आपको फिल्मों में काम मिलना बिल्कुल कम हो गया। और इस दौरान आपने शराब नोशी भी शुरू कर दी और काम भी नहीं था, काफ़ी बुरे हालात थे। आप हर शख्स से पैसे मांगा करते और नौबत जहां तक पहुंची कि आपको एक दफ़ा जो उस दौर के मशहूर अदाकार हैं तबस्सुम, उन्होंने आपको बांद्रा ट्रैफिक लाइट के पास भीख मांगते हुए देखा और वो आपको टीवी स्टेशन ले गई, आपका इंटरव्यू किया और इस तरह आपकी 100 रुपये पेंशन लग गई। लेकिन आप 24 जनवरी को 1978 में आप फोत हो गए और 1 साल बाद आपकी बीवी फोत होगी और उसके 1 साल बाद
आपका बेटा फौत हो गया, आपकी बेटी जो जो जिनके हालात ठीक थे, उनका एक बेटा आजकल न्यूजीलैंड में सेटल है और वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहां न्यूजीलैंड में रहता है। ये था कि मुख्तसर सा तारुफ परशुराम के बारे में। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ, जिन फिल्म में आपने काम किया। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ, परशुराम की फिल्म की तरफ, जिन फिल्म में आपने काम किया। आपकी पहली फिल्म थी दुनिया न माने, आपने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इसमें काम किया। गोपाल कृष्णा, इसमें भी आप एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट थे। ये दोनों फिल्में 1937 में रिलीज हुई। 1946 में आपने फिल्म जीवन यात्रा में काम किया। 1947 में आपने फिल्म अंधों की दुनिया, मतवाले शहर, शायर राम जोशी में काम किया। 1948 में आपने 2 फिल्में की, भूल, अपना देश। 1951 में आपने 3 फिल्में की, आंदोलन, माया मछिंद्रा, मुरलीवाला। 1953 में आपने 3 फिल्में की। 52 में 2 फिल्में की, माँ, नीलम परी। 1953 में आपने 4 फिल्में की। फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं: चाचा चौधरी, गोहर, रेल का डिब्बा, 3/4 रास्ता। 1954 में आपने फिल्म चोर बाजार में काम किया। 1955 में आपने 3 फिल्में की, लगान या लगन, परी पवन, प्यारा दुश्मन। 1956 में आपने 2 फिल्में की, भागम भाग, जागते रहो। 1957 में आपने फिल्म दुनिया रंग रंगीली, लक्ष्मी, इन 2 फिल्मों में काम किया। 1958 में आपने फिल्म घर संसार संस्कार में काम किया। ये 2 फिल्में हैं। 1959 में आपने 4 फिल्में की, बरखा, दुनिया ना माने, जवानी की हवा, जिम्बो की बेटी। 1962 में आपने 4 फिल्में की, जादू महल, किंग कॉन्ग, मैं चुप रहूंगी, संगीत सम्राट तानसेन। 1964 में आपने 3 फिल्में की, दूज का चांद, गीत गाया पत्थरों ने, कवाली की रात। 1966 में आपने 2 फिल्में की, अफसाना, मोहब्बत जिंदगी है। 1967 में आपने फिल्म मंजली दीदी में काम किया। 1968 में आपने फिल्म सुहागरात में काम किया। 1970 में आपने फिल्म सफर में काम किया और 1971 में आपने फिल्म मन मंदिर में काम किया। ये आपकी आखिरी फिल्म थी। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के एक पुराने अदाकार परशुराम के बारे में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।